दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज का वीडियो ज़रूर देखना अगर आप फ्रेशर हो या अपनी डिग्री अभी कंप्लीट कर रहे हो, परसुइंग सिविल इंजीनियर हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ लाइफ ऑफ सिविल इंजीनियर इन इंडिया। जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं उसकी कैसी लाइफ रहती है साइट पे, और अगर मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ एज ए फ्रेशर मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। आपको कोई डीमोटिवेट नहीं करूँगा मैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है इस इंडस्ट्री का, सिविल का, उसका मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। उधर क्या क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें आती है, क्या काउंटर करने और मैं ज़रूर कहूँगा टफ लाइफ रहती है। तभी तो इसको मिलिट्री इंजीनियर कहा जाता था। मतलब जो हमारी लाइन है सिविल को मिलिट्री इंजीनियर, क्योंकि हमारी लाइफ ही वैसी रहती है, 13 से 14 घंटे काम, और मिलिट्री की तरह पूरा मतलब एग्जीक्यूशन का काम जो रहता है इतना ज़्यादा टफ रहता है। क्योंकि आगे आगे मैं बताते जाऊँगा आपको क्या क्या है। लेकिन अपनी जो एज ए फ्रेशर लाइफ जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो होती है कॉलेजेस पे। कैसा कॉलेज है आपका? गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें टीचर्स कैसे हैं? प्राइवेट कॉलेज तो बुरी हालत है इस समय, क्योंकि जब मैंने अपनी डिग्री की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ भी टीचर्स वगैरह नहीं अच्छे मिले हैं हमें। 4 साल लगा लो हमने वेस्ट ही किए। मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने जो 4 साल है वो वेस्ट किए हैं क्योंकि टीचर अच्छे नहीं थे। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है, जब मैं एज ए फ्रेशर एग्जीक्यूशन में आया, बिल्डर कंपनी से स्टार्ट किया मैंने, और जो मेरी सैलरी थी स्टार्टिंग वो 15,000 सैलरी से मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं एग्जीक्यूशन में आया, जो मैंने पढ़ा था साइड कॉलेजेस में, जब एग्जीक्यूशन में घुसा तो वो कुछ भी मेरे को यहाँ नहीं काम आया। उसका 10 से 20% मेरे को काम आया, क्योंकि जो भी मशीन से इंस्ट्रूमेंट से, ऑटो लेवल था, टोटल स्टेशन था, थियोडोलाइट था, उसका जो हमारा कैंप होता था वो 14 दिन का होता था। और 14 दिन में वो सिर्फ मशीन हमें दिखाई जाती थी, एक आधा लेवल कर लिया, लेकिन वो भी 100 बच्चों में एक मशीन होगी तो उसमें क्या सीखेगा कोई। तो साइट पे जब आया तो मशीन का नॉलेज नहीं था, टेक्निकल स्किल्स नहीं पता थी, क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत एक्सपेंड है, बहुत चीज़ें अलग हैं जो हम पढ़ते हैं। इसमें मैं 700-800 वीडियोस डाल चुका हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ्रेशर्स हैं, जैसे मैंने जो चीज़ें फेस की हैं जब साइट में मैं आया, काफ़ी बेइज्जती टाइप भी फील होती है, क्योंकि आपने 4 साल वेस्ट किए हैं, 10 लाख रुपए वेस्ट किया है, और आपको साइट पे जाके कुछ ना आए। और दूसरी बात ये हुई एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर मेरे साथ, जब हम इस फील्ड में मैं आया तो मतलब फाइनेंशियली वीक होने के कारण मैं ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन में नहीं की। मतलब जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैं 5 से 6 महीने मैंने गवर्नमेंट प्रिपरेशन की। 1-2 एग्ज़ाम मतलब जो मैं चाहता था क्लियर होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने आगे फर्दर सोचा कि प्राइवेट सेक्टर में ही घुस जाऊँ। तो एज ए बिल्डर कंपनी में मैंने स्टार्टअप लिया। 15,000 सैलरी से स्टार्ट हुई। और काफ़ी जो सिविल इंजीनियर यही फेस कर रहे हैं कि मतलब एक तो जॉब नहीं मिल रही, जब जॉब मिलती है कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर के साथ लगते हैं, और सैलरी स्टार्ट होती है 10, 12, 15, ये मिनिमम मैक्सिमम सैलरी मतलब मिल रही है। तो यही चीज़ हो रही है। और जब बिल्डर कंपनी में आप एग्जीक्यूशन में जाते हो तो इतनी टफ लाइफ हो जाती है, तो तब रियलाइज़ होता है कि ये मिलिट्री इंजीनियरिंग है। क्योंकि उसमें होता क्या है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी जो भी सिविल इंजीनियर फ्रेशर या स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, तो वो डीमोटिवेट नहीं होना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये होता है, हर जगह नहीं होता है, और आपके साथ नहीं होगा, ये गारंटी है, क्योंकि आप प्रिपेयर करोगे। क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर करना है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो आपको वहाँ हॉलीडे नहीं मिलेगी, मतलब 7 वीक मतलब पूरे मंथ आपकी जॉब रहेगी कंटिन्यू, 12 से 13 घंटे आपका काम रहेगा। अगर एग्जीक्यूशन में आप रहते हो, कोई टाइमिंग नहीं होगी। मतलब सुबह मॉर्निंग में ये होगा, टाइमिंग होगी आने की, लेकिन जाने की कोई टाइमिंग नहीं होती है। मतलब 8, 9, 10, 11 बज जाएंगे। अगर बाई चांस कंक्रीटिंग हो रही है तो तब 12 से 1 भी टाइम हो जाता है रात का। अगर इतना हो, इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, वर्कलोड रहेगा। मतलब एक तो क्या होता है, जो छोटी कंपनीज रहती हैं बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर की, वहाँ लेबर का इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेबर नहीं होती है। तो जो काम 5 लेबर से करवाना होता है वो वहाँ लेबर अवेलेबल नहीं होती है, वो 2 लेबर से काम करवाना पड़ता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का। होल डे मतलब आपको मिट्टी में रहना, क्योंकि आप बिल्डिंग में हो, तो उसमें थोड़ा बहुत रहेगा 1-2 महीने, जब बिल्डिंग स्टार्ट होगी उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन रोड या टनल में हो, होल डे आपको डर्ट में रहना है, मतलब डस्ट वगैरह तो रहेगी रहेगी। और बाकी अगर जैसे हम बात करें, आपकी जो सैलरी रहेगी, आप जब साइड पे जाओगे आप देखोगे तो आपकी सैलरी एज़ कम्पेयर टू, अगर हम किसी लेबर या मैसन से कंपेयर करेंगे, हमारी सैलरी उससे भी कम होगी। तब आप ज़्यादा डिमोटिवेट होगे कि 4 साल लगाए, 10 साल लगाए, और हमारी सैलरी कितनी है, 10 से 15 हज़ार दिन का, मतलब 400-500 रुपया हम कमा रहे हैं, कितने 12-13 घंटे काम करके। एक चीज़ उसमें वो ठीक भी है,
कि आपको 1 से 2 या 3 साल आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है। जब एक्सपीरियंस गेन हो जाता है तो उसके बाद सैलरी इंक्रीज हो जाती है, अगर आप कंपनी स्विच करते रहते हो। अगर एक ही कंपनी में पड़े रहोगे 3 साल तो आपको एक कंपनी में निकालने ही निकालने, क्योंकि किसी इस फील्ड को सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो 3 साल तो मिनिमम आपको एक कंपनी में निकालने ही निकालने, उसके बाद स्विच करते जाना। जैसे जैसे आप स्विच करते जाओगे, दूसरी उसी कंपनी में जाते जाओगे, वहाँ आप ज़्यादा अर्न करने लगोगे, ये अच्छा होता है। और अगर इस फील्ड की मैं बात करता हूँ, इस वर्क में आपको डील करना पड़ता है लेबर से जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती। तो मतलब एक तो इस फील्ड में रिस्पेक्ट भी आपको कम देखने को मिलेगी वर्क के रिलेटेड। ऐसे तो आपके जो सुपीरियर होंगे वो भी वर्क के रिलेटेड कभी आपको डांटेंगे या जो भी है, इसमें रिस्पेक्ट आपको कम दिखेगी। अब्यूजिव नेचर रहता है, मतलब लेबर को आपको हार्श होके ही बोलना पड़ेगा, ऐसे वो वर्क नहीं निकलेगा। ये सब चीज़ें आपको फील्ड पे जाके काफ़ी ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था। अगर आपको मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, फाइनेंशियली ठीक है, और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, PSU में जाओ, या कोई अच्छी कंपनी में, कोई रेपुटेड कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, एफकॉन हो गई, पटेल हो गई, गैमन हो गई, लाइटन हो गई, L&T हो गई, ऐसी कंपनीज़ में अगर आप हायर होते हो तो उसमें एटमॉस्फेयर जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, टाइमिंग रहेगी, और एक मतलब एक टेक्निकल काम आपका रहेगा। लेकिन आप बिल्डर कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने जाओगे तो आपको एज ए लेबर सुपरवाइजर ही मैं बोलूँगा, क्योंकि इतना टेक्निकल काम नहीं होगा जितना लेबर रिलेटेड काम आपका रहेगा। तो आज से ही प्रिपरेशन करो। अगर आप परसुइंग सिविल इंजीनियर हो तो अभी से तैयार करने लगो, गेट की तैयारी करो, जो भी पेपर होता है। अगर मतलब मैं कहूँगा अगर करियर ऑप्शन चूज़ करना है कुछ, तो बीम इंजीनियर बन जाओ, जहाँ MBA कर लो, जहाँ M.Tech करो, मतलब टीचिंग लाइन में चले जाओ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर सोचते हो आप टफ़ लाइफ चाहिए, मतलब टफ़ आप काउंटर कर सकते हो टफ़ लाइफ को, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में आना होगा। और मतलब ये चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन की, कोई डीमोटिवेट करने के लिए आपको बताई नहीं, लेकिन आपको इसलिए इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। फैमिली, अगर आप फैमिली साथ हो, फैमिली लाइफ आपकी ज़ीरो हो सकती है इस काम में। तो आपको हमेशा चूज़ करना है जो भले टाइम लगे, 1-2 साल लगे, 3-4 साल लगे गवर्नमेंट जॉब निकलने में, लेकिन वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कहाँ अच्छा है, अगर अच्छी कंपनी है कोई, उसमें भी मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि मैं जो फील्ड कर चुका हूँ, मैं इस फील्ड में निकल चुका हूँ, तो ये मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। अगर जो एज ए जो मतलब 4 साल वेस्ट किया, 10 लाख वेस्ट किए, जो आपको रिस्पेक्ट या जो सैलरी या जो आपकी लाइफ होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी इसमें, अगर आपने ये चीज़ सोची है। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, मतलब पॉसिबल होगा मंथली में आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस या जो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो शेयर करता रहूँगा। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना हो तो सिविल साइट विजिट पे काफ़ी वीडियोस हैं। जॉब के भी एक चैनल न्यू बनाया है, सिविल इंजीनियरिंग जॉब, उस पर जाके जॉब अपडेट लेते रहो। बाकी हमारी जो वेबसाइट है civilsitevisit.com, उस पर आपको जॉब्स के लिंक मिल जाएंगे, स्पेसिफिकेशंस, IAS कोर्स, इंटरव्यू क्वेश्चन, ब्लॉग्स, काफ़ी चीज़ें हैं, सब कुछ फ्री में आप लोगों के लिए। एक सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल है, वहाँ पे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का मिलेगा आपको, टनल, NATM मेथड, सब कुछ वहाँ पे आपको बेसिक मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, आज इतना ही था, बाकी सब्सक्राइब।